कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ परिंदे की फरियाद यानी जो परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी गुजारिश, उनकी प्रार्थना को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वह बाग की बहारें, वह सब का चहचहाना। परिंदा यानी पक्षी कह रहा है कि मुझे याद आता है अपना बीता हुआ समय, जिसमें बाग की बहारें थी और सबका, जो सभी पक्षी मिलके चहचहा रहे थे, उनकी आवाजें। आजादियां कहाँ वह अपने घोंसलों की, अपनी खुशी से आना और अपनी खुशी से जाना। आजादियां यानी स्वतंत्रता अब कहाँ है, जो अपनी खुशी से हम आ जा सके। जब हमारा मन हो तब हम आए और जब हमारा मन हो तब हम न आए। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। शबनम यानी ओस, ओस की बूंदों के ऊपर से कलियां जो है यानी फूल का अनखिला भाग, वह मुस्कुराता है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामिनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। जिसकी भोली भाली सी सूरत थी और आबाद यानी जिंदा यानी मौजूद था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। परिंदा कह रहा है कि उसको मेरी याद कफस में नहीं आती है, और यदि मैं चाहता यानी मेरे बस में होती तो मैं आज रिहा होता, लेकिन मेरी रिहाई यानी मेरी स्वतंत्रता मेरे बस में अब नहीं है। यह परिंदा फरियाद कर रहा है। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। अर्थात वह अपने भाग्य को कोसता हुआ कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूं, जिसके पास घर तो है लेकिन उस घर में मैं नहीं हूं। अन्य सभी सदस्य मेरे घर में मौजूद है, लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मैं यहां पर कैद में पड़ा हूं यानी पिंजरे में हूं। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। बहार यानी ऋतु जो है वह मनपसंद की हमारी चल रही है, उसके बावजूद भी मैं यहां पर इस अंधेरे में अपनी किस्मत के लिए परेशान हूं, क्योंकि मैं इस समय स्वतंत्र नहीं हूं। इस कैद का इलाही दुखड़ा क्या सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। यह कह रहा है इसका मैं दुखड़ा तुमको क्या सुनाऊं, हे प्रभु इस बात का दुखड़ा मैं तुमको क्या सुनाऊं। मैं अपने आप से यह डर मानता हूं कि क्या पता मैं कहीं इस डर से, इस सदमे में ही कहीं डर ना जाऊं, डर से मैं मर ना जाऊं, ताकि मैं कभी अपने घर लौट ही ना पाऊं। जब से चमन छूटा है यह हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। यह कह रहा है जब से चमन छूटा है यानी जब से मेरा बगीचा छूट गया है, तब से मेरा दिल बहुत परेशान है। मेरे दिल में गम है और गम को मैं खा रहा हूं। गम मुझे धीरे धीरे खाता जा रहा है यानी नष्ट करता जा रहा है। गाना इसे समझ के खुश ना हो सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद यह सदा है। यह कहता है कोई भी यह बात सुनकर आप इसे गाना ना समझे, क्योंकि यह मेरी फरियाद यानी यह मेरा दुखड़ा है जो मैं आपको कह रहा हूं। आज मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, आज मुझे क्या कर दे, आजाद कर दे कैद करने वाले, जिसने मुझे कैद किया है। मैं बेजुबान हूं तू छोड़कर दुआ ले। वह कहता है मेरी जबान नहीं है, मैं आपकी बात को आपसे नहीं कह सकता, अतः आप मुझे छोड़ दे, मैं आपसे यह विनती करता हूं। इस पाठ के रचयिता हैं
अल्लामा इकबाल। पाठ की समाप्ति पर आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। आजादियां अर्थात स्वतंत्रता, शबनम ओस, मुस्कुराना हंसना, आबाद बसा हुआ, आशियाना घोंसला घर, सदाएं सदाएं पुकारे, कफस यानी पिंजड़ा, रिहाई अर्थात मुक्ति, इलाही अर्थात प्रभु या ईश्वर, चमन अर्थात बगीचा, फरियाद यानी प्रार्थना, बेजुबा अर्थात मुंह या बिना बोले। अब है हमारा अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिंदा किसका प्रतीक है? परिंदा यहां पर एक कैदी का प्रतीक है। परिंदा सब कुछ क्यों याद कर रहा है? परिंदा अपनी स्वतंत्रता को खो चुका है, वह दुखी है, अतः वह सब कुछ याद कर रहा है। दिल पर चोट कब लगती है? जब सामने वाला व्यक्ति किसी की व्यथा नहीं समझता, तब दिल पर चोट लगती है। कैदी को आजादी में क्या क्या सुख होते हैं? कैदी को आजादी में सुख होते हैं कि वह अपना घोंसला अपने हिसाब से बनाता है, बगीचे उसे याद आते हैं, बगीचों में घूमना, सबका चहचहाना, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना, जब मन हो जब घर जाना और जब मन हो तब घर से आना। स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व है? स्वतंत्रता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम स्वतंत्र हैं तो अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपनी खुशियों से जी सकते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, परिंदे को क्या याद आता है? परिंदे को अपना बीता हुआ कल याद आता है। परिंदे को यहां कैद कर लिया गया है। परिंदे को कहां कैद कर लिया गया है? परिंदे को पिंजड़े में कैद कर लिया गया है। कैदी को क्या क्या याद आ रहा है? कैदी को अपना बीता हुआ समय, जिसमें वह बगीचे में डाल डाल पर घूमता था, अपनी मर्जी से घोंसले बनाता था, अपनी मर्जी से घर से आना जाना करता और अपनी जीवन व्यतीत करना याद आ रहा है। कैदी को डर है। कैदी को क्या डर है और कौन कौन से दुख है? कैदी को यह डर है कि वह कहीं इस गम में मर न जाए, और न मर जाएगा तो वह अपने घर नहीं जा पाएगा। कैदी की कैद करने वाले से क्या फरियाद है? कैदी की कैद करने वाले से यह फरियाद है कि वह मुझे कैद ना करे, क्योंकि मैं कैद करके स्वतंत्रता खो देता हूं और मैं बेजुबान हूं, अपनी बात आप तक रख भी नहीं सकता। प्रश्न दूसरा, पंक्तियां पूरी कीजिए यानी रिक्त स्थान भरिए। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामिनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, कैदी के वश में नहीं है गीत गाना, अपने दुख आजादी और सब पर नियंत्रण आजादी। दूसरा, कैदी स्वयं को बदनसीब कहता है क्योंकि उसका घर टूट गया है, उसका घर पराया हो गया है, उसे घर से निकल दिया गया है, उसे कैद कर लिया गया है, उसे कैद कर लिया गया है। तीसरा, अपनी खुशी से आना जाना कब संभव है? जब घोंसले में रहते हो, जब बाग में बहारे हो, गुजरे जमाने में, या जब आजाद हूं, जब आजाद हूं। चौथा, कौन बहार के कारण हंस रही हैं? फूलों की कलियां, रात की चांदनी, दिन का सवेरा या फूलों की खुशबू, फूलों की कलियां। पांचवा, प्रस्तुत कविता में चमन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत को, फूलों को, कांटों को, या कैद खानों को, फूलों को। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।